नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजुकेशन क्लासेज में। और दोस्तों आज हम जानते हैं कि राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि राजस्थान की प्रमुख नदियों में कौन कौन सी नदी, उनका उद्गम कहाँ है, वह किस प्रकार कहाँ कहाँ बहती है, कितनी लंबाई है, सब जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम उसके बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जी हाँ दोस्तों, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो ए सतपुड़ा पर्वत, बी नाग पहाड़िया अरावली, सी विंध्य पर्वत, डी हिमालय। तो दोस्तों आप फटाफट हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी नाग पहाड़िया, अर्थात लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़िया अरावली से होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है। जी हाँ दोस्तों, लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है। 371 किलोमीटर, 427 किलोमीटर, 495 किलोमीटर या 543 किलोमीटर। दोस्तों फटाफट कमेंट करके हमें बताएं कि लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 495 किलोमीटर लूणी नदी की लंबाई है। दोस्तों लूणी नदी राजस्थान में किन जिलों से होकर गुजरती है। ए आपके सामने ऑप्शन है पाली, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। बी उदयपुर, कोटा, झालावाड़। सी भरतपुर, अलवर और डी डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो दोस्तों फटाफट हमें कमेंट करके बताया कि लूणी नदी राजस्थान के किन जिलों में से होकर गुजरती है। तो पहला इसका जो आंसर है वह ए है, लूणी नदी राजस्थान के पाली, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिलों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने, लूणी नदी अंततः अर्थात आखिरी में कहाँ लुप्त हो जाती है। ए ऑप्शन है खंबात की खाड़ी, बी बंगाल की खाड़ी, सी कच्छ का रण, डी थार का मरुस्थल। तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके हमें जल्द से जल्द बताएं कि लूणी नदी अंततः कहाँ लुप्त हो जाती है। दोस्तों हम देखना चाहते हैं कि वास्तव में आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप में कितनी नॉलेज है, और हम आपकी मदद करते हैं क्योंकि ये चैनल ही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी कच्छ का रण, लूणी नदी आखिर में कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, इनमें से कौन लूणी की सहायक नदी नहीं है। ए जवाई, बी सूखड़ी, सी ओराय, डी नीवच। तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताया इनमें से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी नीवच नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। लूणी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, जवाई, सूखड़ी, ओराई और नीवच इसकी सहायक नदी नहीं है। माही नदी का उद्गम कहाँ है। ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी थार जिला मध्य प्रदेश और डी देवास जिला मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी धार जिला मध्य प्रदेश में माही नदी का उद्गम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हो, और दोस्तों ये क्वेश्चन कई परीक्षा में आ चुका है, जैसे पटवारी, रिट, कई परीक्षा में इसने अपना स्थान बनाया है। तो माही नदी की कुल लंबाई कितनी है। ए 465 किलोमीटर, बी 427 किलोमीटर, सी 543 किलोमीटर, डी 371 किलोमीटर। तो दोस्तों यदि आप इसके बारे में आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि माही नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी सही जवाब है दोस्तों सी 583 किलोमीटर माही नदी की लंबाई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, माही नदी राजस्थान के किन जिलों में से को गुजरती है। तो माही नदी कौन से जिलों में होकर गुजरती है। ए अलवर भरतपुर, बी बांसवाड़ा डूंगरपुर, सी पाली सिरोही या डी अजमेर जोधपुर। तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें बताया कि माही नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बांसवाड़ा डूंगरपुर, बी। इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। राजस्थान के माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, माही नदी किस सागर में गिरती है। बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी जिसे अरबी सागर भी कहा जाता है, कच्छ का रण या थार मरुस्थल। तो आपका सही जवाब है दोस्तों बी खंबात की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपने कमेंट करके हमें बताया, बहुत अच्छी बात है, खंबात की खाड़ी में माही नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माही बजाज सागर बांध कहाँ है। ए कोटा, बी बांसवाड़ा, सी अजमेर, डी सिरोही। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताया फटाफट, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन के बारे में बताया था इसका आंसर भी आप बता सकते हो। माही बजाज सागर बांध कहाँ है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में है माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है। ए उदयपुर अरावली, बी अजमेर नाग पहाड़ियाँ, सी देवास विंध्य,
डी सतपुड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उदयपुर अरावली पर साबरमती नदी का उद्गम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साबरमती नदी राजस्थान में कितनी दूरी पर बहती है? ए 94 किलोमीटर, बी 48 किलोमीटर, सी 110 किलोमीटर, डी 145 किलोमीटर। तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताएं, इसका सही जवाब है 48 किलोमीटर, बी साबरमती राजस्थान में 48 किलोमीटर भाव क्षेत्र है इसका। साबरमती नदी राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? ए उदयपुर, बी कोटा, सी झालावाड़, डी भरतपुर। तो दोस्तों साबरमती नदी कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए उदयपुर जिले से यह गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, साबरमती नदी का अंत कहाँ होता है? ए बंगाल की खाड़ी, बी थार मरुस्थल, सी खंबात की खाड़ी और डी कच्छ का रण। तो दोस्तों इसका साबरमती नदी का अंत कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी खंबात की खाड़ी, जिसे अरबी सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस राज्य की जीवन रेखा कहलाती है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी हरियाणा। तो साबरमती नदी किस राज्य की जीवन रेखा कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात जिले की यह जीवन रेखा कहलाती है। कौन? साबरमती नदी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पार्वती नदी का उद्गम कहाँ है? विंध्य, ए, बी सतपुड़ा, सी अरावली और डी हिमालय। तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताएं पार्वती नदी का उद्गम कहाँ है? तो पार्वती नदी का उद्गम है दोस्तों सतपुड़ा। सतपुड़ा में पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। पार्वती नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो पार्वती नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? ए झालावाड़ कोटा, बी बारा झालावाड़, सी अजमेर पाली और डी डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बारा झालावाड़। बारा झालावाड़ में पार्वती नदी गुजरती है। पार्वती नदी किस नदी में मिलती है? ए लूनी, बी माई, सी साबरमती, डी चंबल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कौन सी नदी में मिलती है पार्वती नदी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों चंबल। चंबल नदी में ये मिल जाती है। पार्वती नदी का राजस्थान में क्या उपयोग है? ए खनिज परिवहन, बी सिंचाई, सी बिजली उत्पादन, डी नौकायन। तो पार्वती नदी का राजस्थान में क्या उपयोग है? तो इसका सही जवाब है बी सिंचाई। सिंचाई में इसका उपयोग है। पार्वती की सहायक नदी कौन सी है? अंधेरी, नीवस, सूखड़ी, जवाई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अंधेरी। अंधेरी इसकी सहायक नदी है। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ है? ए नाग पहाड़ियाँ, बी देवास जिला मध्य प्रदेश, सी धार जिला मध्य प्रदेश और डी हिमालय। तो काली सिंध नदी का उद्गम है देवास जिला, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। काली सिंध नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? उदयपुर बांसवाड़ा, अलवर भरतपुर, झालावाड़, कोटा बारा या अजमेर सिरोही। तो काली सिंध नदी राजस्थान के किन जिलों में होकर गुजरती है? तो झालावाड़, कोटा और बारा में ये होकर गुजरती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काली सिंध नदी किस नदी में मिलती है? माई, लूनी, चंबल या साबरमती। फटाफट कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंबल नदी में ये मिल जाती है। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि काली सिंध बांध कहाँ है? काली सिंध बांध कहाँ है दोस्तों? झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा या सिरोही। तो ये तो सबको आता होगा। काली सिंध बांध कहाँ है? झालावाड़ जिले में। कहाँ पे है दोस्तों? झालावाड़। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? ए उदयपुर, बी कोटा, सी बारा या डी अजमेर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी बारा। काली सिंध प्रोजेक्ट कहाँ है? बारा जिले में। अगला क्वेश्चन है, जवाई नदी कहाँ से निकलती है? ए सतपुड़ा से, बी अरावली सिरोही से, सी विंध्य से, डी नाग पहाड़िया से। तो जवाई नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? कहाँ से निकलती है? फटाफट कमेंट करके बताएं जवाई नदी कहाँ से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, और इसका सही जवाब है दोस्तों अरावली सिरोही जिले से जवाई नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, जवाई बांध कहाँ स्थित है? ए बाड़मेर, बी पाली, सी अजमेर, डी उदयपुर। तो जवाई बांध कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, पाली में, अजमेर में या उदयपुर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब फटाफट बताएं, और इसका सही जवाब है दोस्तों बी पाली। पाली जिले में जवाई बांध स्थित है। साबी रूपारेल नदी राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? अलवर भरतपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, सिरोही जालोर या अजमेर जोधपुर। तो फटाफट इसका जवाब दें, और इसका सही जवाब है दोस्तों ए। कहाँ से होकर गुजरती है? अलवर भरतपुर जिले से ये गुजरती है।
घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? रेगिस्तान की गंगा, रेगिस्तान की सरस्वती, हाड़ौती की नर्मदा या राजस्थान की गोमती। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो प्रतियोगिता परीक्षा में आने लायक है। घग्गर नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रेगिस्तान की सरस्वती, जो हमने पहले वीडियो में बताया भी था आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, घग्गर नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? ए पाली सिरोही, बी अजमेर बाड़मेर, सी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ और डी उदयपुर कोटा। तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताएं। इसका सही जवाब है दोस्तों श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी होकर गुजरती है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये चैनल काफ़ी मददगार है और कई प्रतियोगिता परीक्षा में इस चैनल के माध्यम से लोगों ने फाइट भी किया है और अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके लिए भी ये काफ़ी मददगार बने। तो इसके लिए आपको हमारे परिवार का सदस्य बनना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।